अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.6 करेंगे हम स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। तो इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ उसने, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर। कल हमने बात की थी कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को नहीं पता तो कल वाला लेक्चर दोबारा से सुन ले। कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा, इसका वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। तो इस शक्ल का मतलब पता क्या है, सिंपल आप अपने माइंड में रखें कि ए से मुराद है ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आयोटा नहीं है, और बी से मुराद ऐसी वैल्यू यानी कि आयोटा के जो साथ वाली वैल्यू होगी। तो आप अपने माइंड में इसको ऐसे रखें कि जो ए बगैर आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो भी हल हुल होने के बाद एक ही रह जाए, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो भी हल होने के बाद एक ही रह जाए। तो ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं अभी करता हूँ, तो आप देखिएगा। ये देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको गौर करें ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो जैसे 2 है +3 आयोटा और 7 है -2 आयोटा। तो भाई ये तो कई सारी हैं, कई सारी चलो ना हो, दो तो हैं ना, 2 और 7 आयोटा के बगैर वाली, और 3 और 2 आयोटा वाली भी हैं। तो हम इनको एक ही कर लेंगे। देखें ये 2 और प्लस के कितने आगे 3 आयोटा, बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, प्लस के 7 और माइनस के 2 आयोटा। अब प्लस के 2 यानी कि विदाउट आयोटा वाली के साथ सॉल्व हो जाएंगी, आयोटा वाली के साथ हल होंगी। जैसे प्लस के 2 प्लस के 7 9 हो गए, प्लस के 3 आयोटा माइनस के 2 आयोटा प्लस के आयोटा हो गए। लो जी आंसर आ गया। ज़रा गौर करें, आंसर के अंदर 9 विदाउट आयोटा एक ही है, आयोटा वो भी एक ही है, यही वो चाहता था। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 5 आर 10 +2 4 आर 8 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस -3 7 आर 21 माइनस प्लस -4 3 आर 12 और आयोटा आ गया। अब प्लस के 10 और माइनस के 21 बाकी बचे -11, प्लस के 8 आयोटा माइनस के 12 आयोटा माइनस के 4 आयोटा, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अकेला माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस प्लस माइनस के 5 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4 माइनस के 9 आयोटा, प्लस के 3 माइनस के 4 बाकी माइनस के 1 माइनस के 5 आयोटा और माइनस के 9 आयोटा माइनस के 14 आयोटा। एक और आंसर आ गया। चौथे वाला पार्ट लिखता हूँ, वो फिर हम करते हैं जी। तो ये लें चौथे वाला, इसका पार्ट जो कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं, जिसको 2 पॉइंट वाला उससे आता है तो वो ये मुश्किल होगी उसके लिए, तो वो पहले वो लेक्चर लाजमी देख ले कि उसको हमने आयोटा को कैसे सोल्व किया हुआ था। अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं है। आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख लेते हैं। ये देखें 2 की जगह 2 लिख लिया, और आयोटा जो स्केयर है उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, -1। तो फिर ये जो क्यूब है तो इसको तो नहीं लिख सकते, इसको आयोटा स्केयर में बदलना है। तो कल हमने पढ़ा था आयोटा स्केयर में सिर्फ वही वाली वैल्यू बदली जा सकती है जिसकी पावर इवन होगी, और अगर कभी ऑड हो जाए जैसे इसकी है तो उसमें से एक आयोटा अलहदा कर लो तो जो बाकी बचेगी वो इवन ही बचेगी। अब ये 3 हो गया तो ये हमारे पास इवन ही है, तो इसको 2 बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, आयोटा की 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 बनता है तो 8 से, -6 एक आयोटा अलहदा कर लो क्योंकि 19 इवन नहीं है, बाकी 18 बचे, अब ये इवन हो गए। इसी तरीके से +4 आयोटा और ये आयोटा की 24 आ गए। क्लियर है जी। अब ये प्लस माइनस, क्योंकि 2 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और प्लस के 6 आयोटा, और फिर ये आयोटा स्केयर उसकी जगह क्या आ जाएगा -1, फिर प्लस के 3 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, और इसकी पावर कितनी आ गई 8 -6 आयोटा। अब इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 बनता है 9 से, और प्लस के 4 आयोटा, और आयोटा के 24 को 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 बनता है 12 से। अब ये माइनस के 2 आ गए, ये प्लस और अंदर साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आयोटा हो गया, प्लस के 3। हमने कल पढ़ा था कि माइनस के ऊपर अगर पावर इवन आ जाए तो वो प्लस में तब्दील हो जाता है,
प्लस ना लिखें तो इसका मतलब प्लस ही होता है। 1 को जितनी मर्ज़ी टाइम मरतबा मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही रहेगा। तो माइनस के 6 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, पावर इसकी 9 आ गई, प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया और इसकी पावर 12 आ गई। अब फिर हमारे पास ये माइनस के 2 आ गए, -6 आयोटा आ गया, प्लस 3 1 इस 3 आ गए, -6 आयोटा, माइनस ने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया, ऑड है ना, तो माइनस बाकी रहेगा। 1 जितनी मर्ज़ी दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले 1 ही रहेगा, प्लस के 4 आयोटा, माइनस की पावर 12 है, 12 इवन नंबर है तो वो प्लस में तब्दील होगी। 1 जितनी मर्ज़ी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 नहीं रहता है। अब ये क्या बना, माइनस के 2 है और प्लस के 3 है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू विद आउट आयोटा है तो हल हो सकती हैं। 3 में से 2 निकले 1 लिख लिया, और ये माइनस के 6 आयोटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस के 6 आयोटा और प्लस के कितने हो गए 4 आयोटा। ये माइनस के 6 आयोटा प्लस के ये कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा 1 + 4 आयोटा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक होगा जी। अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी a + b आयोटा की फॉर्म में लिखनी है। उस जैसे ही क्वेश्चन है तकरीबन, वहाँ देखिए दरमियान में प्लस था तो हमने उनको वैसे ब्रैकेट ख़त्म कर दिए, इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में कुछ नहीं है तो हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ फिर आप देखिएगा ज़रा, ये देखें। अब इसका मतलब है कि ये आपस में से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इधर से एक डिजिट लेना है और आगे जितने डिजिट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करके फिर दूसरा लेना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ तक कि इधर सारे ख़त्म हो जाएं। देखो -7 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएंगे। फिर -7 को प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 14 और 7 आयोटा हो गए। फिर +3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 कितने हो गए 9 और 7 आयोटा हो गया। फिर +3 आयोटा को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो गया, 3 2 कितने हो गए हमारे पास 6 और आयोटा का स्केयर आ गया, क्योंकि आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्केयर ये 21 आ गया। माइनस के 14 और माइनस के 9, तो माइनस के कितने आ गए हमारे पास 23 आयोटा, प्लस के 6 है, आयोटा स्केयर की जगह आपको पता है -1 लिखते हैं तो 21 और माइनस के 23 आयोटा, प्लस माइनस 6 हो गया, 21 में से 6 निकल गया, बाकी 15 और माइनस के 23 और आयोटा। ये आंसर आ गया a + b आयोटा की फॉर्म के अंदर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा दूसरे वाला इसका पार्ट जो है, ये हमने 2 की जगह तो 2 लिख लिया, माइनस कल बात हुई थी कि आयोटा ने अपने जो है वो कैसे इब्तिदा हुई आयोटा की, तो ऐसा ही मामला था कि -4 का तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो आएगा ही नहीं, वो तो मैथ एरर आ जाएगा कैलकुलेटर के। फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4, ब्रैकेट लगा लें, फिर ये ऐसे हो गया 3 माइनस इंटू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4। ठीक है जी, ये फिर 2 तो 2 आया और माइनस ये जो 4 था इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया और अंदर क्या बचा माइनस के 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए उसका नहीं लिया हमने। ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 और अंदर कितना बचा -1 का स्क्वायर रूट, ये 2 और माइनस के 2। फिर हमने कल पढ़ा था कि -1 का जो स्क्वायर रूट अकेला होता है ना वो आयोटा के इक्वल होता है, और ये 3 और -2 -1 का स्क्वायर रूट ये भी किसके इक्वल हो गया हमारे पास आयोटा के। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वैल्यू जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया वैसे हो गया। अब इस 2 को लेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ये प्लस है, अगली वाली वैल्यू माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 आयोटा, फिर माइनस और ये कोई नहीं प्लस प्लस माइनस, 3 2 कितने हो गए 6 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 और माइनस के 10 आयोटा, प्लस के 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, ये 6 और माइनस के 10 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस के 4, 6 में से 4 निकल गया, बाकी 2 और माइनस के 10 और साथ क्या आ गया आयोटा, और यही हमने मालूम करना था। ठीक हो गया जी। तो जी स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वाला थर्ड वाला पार्ट हमने लिख लिया। तो अगर ये देखें ना 5 का स्क्वायर रूट, इसको a तस्वर कर लें,
3 आयोटा, इसको b लेट कर लें। a माइनस बी का होल स्केयर तो किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये वैसे फार्मूला लगेगा, यानी कि a स्केयर मीन्स द स्केयर ऑफ द फर्स्ट वाली वैल्यू, माइनस है तो फिर -2 आता है, अगर प्लस हो तो +2, मल्टीप्लाइड बाई a यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू, और फिर हमारे पास b मतलब सेकंड वाली वैल्यू, और फिर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर। ठीक है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। क्लियर है, यही फार्मूला है हमारे पास। अब देखें स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 5 माइनस, देखें ये स्केयर रूट के अंदर वैल्यू है तो ये सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई होगी जो स्केयर रूट से अंदर वैल्यू है। ये 3 आयोटा और ये 2, ये क्योंकि स्केयर रूट से बाहर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 कितने हो गए 6, और 7 आयोटा था वो भी लग गया, और इसको ऐसे लिख लें 5 का स्केयर रूट अंदर आ गया, प्लस 3 का स्केयर 9 और आयोटा का भी स्केयर हो गया, तो ये 5 माइनस 6 आयोटा और अंदर इसके कितने 5 का स्केयर रूट, प्लस 9 और आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1। फिर ये कितना हो गया जी 5 माइनस 6 आयोटा और 5 स्केयर रूट, तो ये प्लस माइनस माइनस के 9, प्लस के 5 और माइनस के 9, बाकी कितने बचे माइनस के 4 और माइनस के 6 आयोटा, और ये कितना आ गया 5 स्केयर रूट। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वाला जो है पार्ट इसका 4th आ गया, तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, फिर ये 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर इसके बार लगा हुआ है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है। और वो आपने पढ़ा था कि जिसकी कॉन्जुगेट लेते हुए आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना हमने। अब फिर ये जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसा ही है, 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 और प्लस 2 2 4 आयोटा, माइनस 3 आयोटा जब माइनस प्लस के 9 माइनस 3 3 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और आयोटा का स्केयर। अब ये 6 और माइनस के 5 आयोटा, -6 और आयोटा स्केयर की जगह -1, ये 6 और माइनस के 5 आयोटा, ये माइनस 6 जो प्लस के 6 हो गए, फिर 6 प्लस 6 कितने हो गए 12 और माइनस के 5 और आयोटा, ये आंसर आ गया इसका। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैंने 3rd वाला पार्ट लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देख लीजिए। कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई और राइट द आंसर इन द, वही a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसके वैसे तो 6 वाले पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसका 4th वाला पार्ट है, ये पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा कि इसका बाकी कैसे होने। अच्छा, ये जो है आपको पता है फ्रैक्शन मिल गई हमें, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था जैसे 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, कि अगर नीचे वाली वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हों तो वो एक दफ़ा ही आएंगी, ब्रैकेट लगा लें या ना लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, हम क्या करते थे इसको मल्टीप्लाई करते थे, किससे, ऐसे डिजिट से जो एलसीएम में तो है लेकिन इसके नीचे नहीं है। लेकिन अब कोई ऐसा डिजिट नहीं है क्योंकि 3 प्लस आयोटा इसके नीचे भी है तो एलसीएम में वो है, तो कोई और तो बचा ही नहीं, इसका मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करना। ये माइनस लिख लिया, ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होने होते हैं। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू लिख लें ज़रा। अब हमने देखना है कि इसको किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। इसके नीचे भी वो वैल्यू है जो एलसीएम में है, और एलसीएम में कोई ऐसी अज़ाफ़ी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्योंकि जो अज़ाफ़ी होती है उसी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये क्या हो गया 2 और माइनस के 6 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 3 प्लस के आयोटा। फिर क्या होगा प्लस के 2 और माइनस के हमारे पास आयोटा है, ये तो माइनस के 4 है तो बाकी कितना बचा माइनस के 2, फिर माइनस के 6 आयोटा और माइनस का 1 आयोटा, तो माइनस के कितने हो गए 7 आयोटा, और डिवाइड कर देना इसको 3 और प्लस के आयोटा से। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अगर अब आप गौर करें तो ये वाला इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसी शेप में लिखा हुआ है, सेकंड वाला भी बिल्कुल इसी शेप में लिखा हुआ है, और थर्ड वाला भी इसी शेप में लिखा हुआ है, बल्कि उसके नीचे तो 3 प्लस आयोटा ही है। क्लियर जी। और इनको सॉल्व कैसे करना है, तो बस थोड़ा सा ही फ़र्क है कि उसमें देखें 3 वाले में तो वो ऊपर 9 माइनस 7 आयोटा लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये 2 माइनस 7। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लें। सभी क्वेश्चन को फिर इसी अंदाज से आप सॉल्व करेंगे, जो कि स्टार्ट इधर से हो रहे हैं, जहाँ से जिस जगह से मैं इसको अब सॉल्व करने लगा हूँ।
आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। क्योंकि हम अपनी तरफ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो इसकी फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर के अंदर नीचे वाली वैल्यू से उसके कॉन्जुगेट से, यानी कि ये 3 प्लस आयोटा है, वहाँ 3 और माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्योंकि किसी भी अलजेब्रा के अंदर हम जब अपनी तरफ से प्लस करते हैं तो माइनस भी करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करने पड़ते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -3 से पहले कोई साइन नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 3 6, फिर माइनस माइनस प्लस 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा 7 आयोटा का स्क्वायर। फिर अब अगर आप नीचे वाली वैल्यूज़ को देखें वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। आम जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया, बेशक ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हम एक फार्मूला जानते हैं, वो ऐसे ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे अगर आपके पास था कि ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर हों, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस हो, तो आप उनको कैसे लिख सकते थे, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके। तो इधर से हम बैक भी जा सकते हैं, यानी कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू ए जो है ए जैसा, सेकंड वाली वैल्यू बी जैसा, और ये जो साइन थे दरमियान में ये डिफरेंट थे। तो फिर जब कोई वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू है यानी कि ए, उसका अलहदा से स्क्वायर ले लेंगे, साइन हमेशा माइनस ही आएगा। सेकंड जो वैल्यू है उसका अलहदा से स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी आप अगर गौर करें तो ये 3 और ये 3 जैसा, आयोटा जैसा, प्लस और माइनस चेंज हो तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू जो 3 है उसका अलग से स्क्वायर, साइन माइनस, और सेकंड वाली वैल्यू जो कि आयोटा है उसका अलग से स्क्वायर। ठीक है जी। फिर हमारे पास आया -6 प्लस के 2 माइनस के 21, बाकी कितना आ गया -19 आयोटा, प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, और ये क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि बाई स्क्वायर था तो अब हमने आयोटा का इसका स्क्वायर बना दिया। अब ये क्या आ गया, -6 और माइनस के 19 आयोटा, ये प्लस माइनस -7 डिवाइड बाई 9 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग गया -1। तो फिर ये हमारे पास -6 -7 माइनस के कितने आ गए 13, और माइनस के 19 आयोटा, नीचे 9, और ये माइनस माइनस प्लस के 1 आ गए। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास -13 माइनस के 19 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 1 कितने हो गए 10। अब दोनों के नीचे लहदा लगा देंगे, -13/10 और -19 आयोटा ओवर 10। अब 10 से आप इसको डिवाइड कर लें तो इजीली डिवाइड हो सकता है, यानी कि पॉइंट ही लगेगा। जब आप इसको करके देख लीजिएगा, ये आ गया a + b के आयोटा में, यानी कि a मीन्स ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं है, और बी आयोटा मीन्स ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आयोटा है। तो ये 1.9 आयोटा हो गए और वो 1.3 हो गए। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका जी स्टूडेंट। अब ये इसका 5th वाला पार्ट है, वो देखिएगा हमने इसको कैसे सोल्व करना है। ये हमने पढ़ा था अभी कि जो वैल्यू नीचे है उसी के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो होल पावर है उसको साथ चलाएं आप वैसे। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, वैसे तो फर्स्ट जैसी है, सेकंड जैसी है, साइन भी एक जैसे हैं। जब वैल्यूज़ और साइन बिल्कुल एक जैसे हों तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तो उनको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था ना, मल्टीप्लाई कर दें या उसका होल स्क्वायर, और नीचे फर्स्ट जैसी, सेकंड जैसी, साइन देखो एक में प्लस एक माइनस चेंज है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट का अलग से स्क्वायर, साइन माइनस, और सेकंड वाली का अलग से स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेशक इसको सादा, यानी कि पहले 1 को 1 से दें, फिर 1 को आयोटा से दें, आयोटा को 1 से दें, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले को भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन पहले मैंने ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई ही करवाया था, लेकिन अब हमने क्योंकि कुछ मैथ कर लिया हुआ, तो अब हम जो है वो कह लें कि बड़े हो गए, तो अब हमें थोड़ा सा फार्मूले का भी यूज़ करना चाहिए। ये a + b का स्क्वायर, जैसे a + b स्क्वायर होता है, तो वो कैसे होता है, a² मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब पहले वाली वैल्यू, b मतलब दूसरे वाली वैल्यू, और प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना। अब देखिए a² + 2ab + b स्क्वायर, तो नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, और इसकी बाद अभी स्क्वायर बाहर जो बाकी है। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 1 ही हो गया, प्लस 2 1 is 2, 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा 2 आयोटा हो गया,
प्लस आयोटा का स्केयर लेंगे तो आयोटा का स्केयर हो गया, नीचे 1 और माइनस आयोटा का स्केयर लेंगे तो वो आ गया -1 और होल इसका भी स्केयर बाकी है। तो ये 1 प्लस के 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह क्या लग गया -1, नीचे 1 और ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 और इसका होल स्केयर। फिर देखिएगा 1 प्लस के 2 आयोटा, ये प्लस और अंदर माइनस -1, नीचे 1 + 1 कितने हो गए 2 और इसका होल स्केयर। फिर +1 और -1 कैंसिल हो गए, ये 2 आयोटा ओवर 2 और इसका क्या आ गया होल स्केयर। 2 से कैंसिल हो गए आयोटा और इसका स्केयर, तो इसका मतलब है आयोटा का स्केयर और आयोटा स्केयर का मतलब क्या हो गया हमारे पास -1। अब ये इसका लास्ट जो पार्ट है ना ये वाला करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले तीनों फिर आप कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने जैसे ये किया था ना, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वैसे ही होगा, ठीक है। देखें इसमें नीचे वाली वैल्यू पहले तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ गया, फिर +3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा आ गया, फिर प्लस माइनस -3 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस के 3 और माइनस के 2, बाकी प्लस के 1 आयोटा माइनस के 3 और ये जो आयोटा स्केयर है ना इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट जो है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, ये माइनस प्लस के 3 हो गए, ठीक है जी। और ये आ गया फिर हमारे पास 1/2 + 3 कितना हो गया 5 और प्लस के आयोटा। तो ये देखें फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने पहला इसका पार्ट छोड़ा था ना वो लिखा ही ऐसे हुआ है जैसे अभी ये स्टार्ट हो रहा आगे जा रहा है, तो उनको ऐसे कीजिएगा। अब ये क्या करेंगे हम हल कैसे करना, 1/5 और प्लस के आयोटा थे, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से, जो नीचे वैल्यू लिखी है उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही आ गया। नीचे फर्स्ट जैसी, सेकंड जैसी, साइन चेंज, जब भी कोई ऐसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों फर्स्ट का अलग से स्केयर, साइन माइनस और सेकंड वाली का अलग से स्केयर। फिर ऊपर वाली 5 और माइनस के आयोटा वैसे ही रहता है और 5 का स्केयर कितना हो गया 25 माइनस आयोटा का भी स्केयर। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और माइनस आयोटा, तो 25 और माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1, तो फिर ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, नीचे 25, ये माइनस +1, तो 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 26। अब दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दें 5/26, ताकि अगर कोई चीज़ कटिंग होती है तो हो जाए, इसमें वैसे नहीं हो रही, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे जो है ना इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट अभी इसका 2.6 जो है वो हमारी पास रहती है, तो इंशाल्लाह ताला वो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे इसको हल। तो आप जो हैं इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा साथ साथ। तो आज हमारे जो है ना दूसरा, तीसरा, चौथा ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगली वीडियो तक फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर, और फिर जो बाकी जो रहता है उसको करेंगे। तो आप इसके नीचे ना कमेंट लाजमी किया करें, आपको जो समझ आ जाए उसका भी कोई क्वेश्चन हो तो भी, और ये है कि आगे शेयर भी किया करें और लाइक भी कर दिया करें। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।